इस वक्त की बड़ी खबर लेंगे, जहां कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटे में 63,986 नए मामले सामने आए और अब तक जो केस हैं और मृतकों का जो आंकड़ा है वह 50,000 के पार हो चुका है और एक दिन में 951 लोगों की मौत हुई है और अब तक 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में देश में एक बार फिर से कोरोना का बम फूट गया है। 24 घंटे में 63,986 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं और 25 लाख से ज़्यादा केस हो चुके हैं हमारे देश में कोरोना के, और मरीजों की मौत की जो संख्या है वह 50,000 के पार हो गई है। अपने आप में चिंता का विषय है। एक दिन में 951 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटे में 53,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज ठीक तो हुए हैं, लेकिन फिर भी चिंता का विषय है कि आखिरकार कोरोना नाम की इस महामारी पर लगाम कैसे लगाई जाए। मरने वालों का जो आंकड़ा है वह 50,000 को पार कर चुका है। हालांकि पूरी दुनिया में कोरोना के हालात खराब हैं, लेकिन हमारे देश में कोरोना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 951 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों का जो कुल आंकड़ा है वह 50,000 को पार कर चुका है और 24 घंटे में 63,986 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 25,99,208 कोरोना के कुल मरीज हो चुके हैं और मरने वालों का जो आंकड़ा है वह 50,000 के पार हो चुका है। एक दिन में 50,000, 24 घंटे में 53,116 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दिन में 63,986 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए और 25,99,208 अब तक कोरोना के मरीज हो चुके हैं और मरने वालों का जो आंकड़ा है वह 50,000 के पार हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, एएनबी न्यूज के माध्यम से कोरोना का कहर जारी है और देश में कुल मरीजों की संख्या, कुल केस 25 लाख को पार कर चुके हैं और मरने वालों का जो आंकड़ा है वह 50,000 के पार हो गया है और एक दिन में 951 लोगों की मौत हुई है और अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं कोरोना से। किसी तरीके से हालात काबू में नहीं आ रहे, चाहे वह सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, चाहे वह अनलॉक की प्रक्रिया की बात की जाए। देश की सरकार को एक बार फिर से और राज्य की सरकारों को एक बार फिर से गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि आखिरकार लगातार बढ़ रहे केसों पर लगाम कैसे लगाया जाए। राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, चिंता की बात है, 50,000 बहुत बड़ा आंकड़ा, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से कोरोना महामारी के चलते लगभग 50,000 लोग इससे संक्रमित होकर मर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर हाँ, एक चीज स्पष्ट है, सरकार की जो मुहिम है, यानी कि अभी तक जो कोरोना को कंट्रोल करने की मुहिम थी, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कोशिश जरूर हुई है, मगर कहीं ना कहीं जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कहीं ना कहीं कारगर हुआ है, मगर उसी के द्वारा ही अभी तक जनता को काफी हद तक बचाया जा चुका है। मगर हाँ, कहीं ना कहीं 50,000 का जो आंकड़ा है पूरे देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनाता है और कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए और बड़े कड़े कदम उठाने चाहिए। मगर कहीं ना कहीं जो कल कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि हाँ, अभी तक जो वैक्सीन है, यानी कि एक वैक्सीन नहीं 3 वैक्सीनों पे काम चल रहा है और तीनों ही वैक्सीन लगभग अभी ट्रायल पे है, यानी कि पहला चरण पास हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आमतौर पर देखने में यही आया है कि एक शब्द सुनने में आया है, मृत्यु दर का प्रतिशत, कि हमारे देश में मृत्यु दर का जो प्रतिशत है बहुत कम है। मानते हैं इस बात को, लेकिन बड़ी पुरानी कहावत है कि कबूतर चाहे कितनी भी आंखें बंद कर ले लेकिन बिल्ली को आने से नहीं रोक सकता। तो ऐसी कुछ स्थिति यहां पर है। हम चाहे कितनी भी बातें कर लें कि नहीं हमारी मृत्यु दर कम है, हमारी प्लाज्मा थेरेपी है, ये है वो है, लेकिन 50,000 लोग कम नहीं होते। हमें सरकार लगता है कि सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए एक चीज तो स्पष्ट है इसके अंदर 50,000 का आंकड़ा काफी कम नहीं है, मगर हमारे देश के लिए काफी बड़ा हुआ, काफी कह सकते हैं काफी बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 50,000 कोई लोग जो इस महामारी से मर जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी बड़ी दिक्कतें खड़ी करता है। मगर कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं और राज्यों से या फिर और देशों से कंपेयर कर रहे हैं, मगर उस देश से कंपेयर करने की जरूरत हमें नहीं है, कि हमें अपनी देश की जनता को बचाना है। तो कहीं ना कहीं उस सरकार को चाहिए कि इस तरीके से कड़े जो कदम हो जाने चाहिए, यानी वैक्सीन को लेकर या फिर प्लाज्मा थेरेपी को लेकर और ज्यादा ट्रायल किए जाए, ताकि और ज्यादा हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में सरकार को और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि देश में कोरोना के जो केस हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। हम चाहे कितना भी मृत्यु दर को लेकर बैठें कि नहीं हमारे देश की मृत्यु दर सबसे कम है, लेकिन जिस परिवार में से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है वो कभी कमी जो है ना वो पूरी नहीं होती। फिर भी राजीव, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।